मेरा तो दिमाग खराब हो गया है इस गांव में रह के। पता नहीं कैसी किस्मत है मेरी, किस गरीब से मेरी शादी हो गई है। और मुझे तो अपने रिश्तेदारों को भी यहाँ बुलाने में इतनी शर्म आती है, मैं क्या करूँ, मेरा तो दिमाग खराब हो जाता है। और एक मेरी वो जुड़वा बहन इतने मजे कर रही है अपने ससुराल में, एकदम राजकुमारी की तरह बैठ के खाती रहती है, महारानी समझती है खुद को अपने घर की। और एक मैं यहाँ इस झोपड़ी में, काश उस दिन मैं उसकी जगह पे बैठ जाती तो आज मैं महारानी की तरह मजे करती और वो यहाँ पे बर्तन घिसती रहती। खैर मेरी फूटी किस्मत, मुझे तो बर्तन घिसने है तो मैं बर्तन ही घिसती हूँ। चली रे माई बर्तन धोने को चलो रे, गुड्डू पी लो शराब और मैं घिस लूं बर्तन। और एक ही आदमी यहाँ पे बैठ के ताश पत्ते खेलता रहता है दिन भर। मन तो हो रहा है दो चमाट मार के आ जाऊं इन सब पे, पर क्या करूं, इज्जत करनी पड़ती है सबके सामने। खैर छोड़, कलेशबाजी करके कोई फायदा नहीं है। कौन सा इस आदमी ने बर्तन धोने हैं, कंबल पहिर के बैठा हुआ है। अरे जानी पहचानी सी आवाज आ रही है, कोई आ रहा है क्या मेरे घर पे? कोई ना आए, मेरा दिमाग खराब हो जाता है। कोई आता है तो एक तो इतना काम करना पड़ता है, ऊपर से चाय बनाओ, नाश्ता बनाओ, और बर्तन धोने के लिए कोई नहीं है। हाँ मतलब झोपड़े में रहती हूँ तो इसका ये मतलब थोड़ी है कि मैं दिन रात बर्तन धोती रहूंगी। ओए बुड्ढे, ओ बुड्ढे सुन, ओए कंबल वाले बुड्ढे। अरे ये तो सुन भी नहीं रहा है, इसके कान में मुझे लगता है आज रात को गर्म करके तेल डालना पड़ेगा और थोड़ा सा आग भी लगा दूंगी इसके कान में। पत्तों की गुनगुनाहट तो खूब सुनाई दे रही होगी इसको, बस मेरी आवाज नहीं सुनाई देगी। अरे ऊपर से मेरी कमर इतनी दर्द कर रही है। अरे कहाँ है तुम्हारी बहन का घर? ये कौन से गांव में लेके आ गई हो मुझको? इधर ही है मेरी जुड़ा बहन का घर। बहुत बनती थी ना बचपन में, बहुत चालाक बनती थी, मेरी जगह ले लेती थी सब जगह में। अब देख यहाँ फंसी हुई है। उस दिन पिताजी उसकी शादी तुमसे करवा रहे थे लेकिन भाग गई चुड़ैल, और अब देखो जरा बैठी पड़ी है इस गांव में, कहीं पे घिस रही होगी बर्तन। मैं तो इसके मजे लेने आई हुई हूँ यहाँ। काश उस दिन बदल दिया होता इसको, तो मैं तो परेशान हो चुका हूँ इससे। क्यों ना आज मैं इसको और इसकी बहन को बदल दूँ, इसकी बहन को अपने साथ ले जा देता हूँ, इसको यहाँ छोड़ देता हूँ इस गाँव में। ये है ही जंगली, यही रहने लायक है। क्या अकेले में बड़बड़ कर रहे हो? क्या साजिश चल रही है तुम्हारे दिमाग में? और जो अपनी छत्ती से दिखा रहे हो ना, इसको अंदर डाल दो, इसको तोड़ के हाथ में रख दूंगी। चुप हो जाता हूँ। अरे जल्दी आओ, यहाँ खड़ी है मेरी दीदी। दीदी? ये कौन बोला? तू यहाँ क्या करने आई है? मैं देखने आई हूँ कि तू कैसे रह रही है इस गांव में। बड़ी बनती थी ना बचपन में, मेरी चीजें चुरा के पहनती थी, और अब देख मैंने तेरा पति चुराया, और देख मैं आज कहाँ हूँ और तू कहाँ है, घिस रही है बर्तन। हराम खोरनी, तूने मेरा पति चुराया, ये बात तो मुझे आज पता चल रही है। अगर ये बात मुझे पहले पता चलती तो मैं तेरा कत्ल कर देती। अब कोई फायदा नहीं है, मैं तो बस जरा देखने आई थी कि क्या हाल है तेरे। अरे क्या पहना हुआ है तूने, हाँ कैसी लग रही है? 30 की साल में एकदम 70 की लग रही है, और मुझे देख मैं 30 की साल में एकदम 20 की लग रही हूँ। और मेरे गले में देख कितना सुंदर सा हार है, और मैंने तो अपने बाल भी कलर कराए हुए हैं, और मेरे कपड़े देख एकदम टॉपर स्कर्ट में हूँ, तेरी जैसी नहीं हूँ धोती कुर्ता पहन के देख रही। अगर तू यहाँ मेरी बेइज्जती करने आई हुई है तो चली जाए यहाँ से, मुझे कोई शौक नहीं है तुझसे और तेरे पति से मिलने का। मैं को बर्तन घिसूं या घास काटूं, तुझे इससे क्या? तू जा अपनी छोटी सी स्कर्ट पहन के यहाँ से, बकवास औरत। अरे दीदी नाराज क्यों होती हो, मैं तो बस मजाक कर रही हूँ। आपके गुस्से से देखो जरा तुम्हारे कपड़े कैसे लग रहे हैं। अरे तुम बस भी करो यार, क्यों इनकी बेइज्जती कर रही? देखो कितनी प्यारी लग रही है। प्यारी? अबे बुड्ढे, आज तक तो तूने मुझे प्यारी बोला नहीं, इसको बड़ा प्यारी बोल रहा है। याद आ गया क्या तुझे कि पहले तेरी शादी इससे पक्की हुई थी? ऐसा है ज्यादा अपनी नैन मटक के मटकाए तूने तो मैं यही तेरी ये मूंछें मुड़वा दूंगी। सर तो तेरा टकला पहले ही हो चुका है, अभी मूंछों का दाव दिखा रहा है। नहीं 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 नहीं, मेरी मूंछों को कुछ मत करना, मैं नहीं देख रहा हूँ। देखो मैंने आंखें बंद कर दी है और मैं इस दुनिया से परे हूँ, मुझे इस गांव में कुछ भी नहीं दिख रहा है, सिर्फ तुम दिख रही हो। चलो मैं दूसरी तरफ मुड़ जाता हूँ। यही अच्छा है तुम्हारे लिए, और इस तरफ अब मुड़ के भी मत देखना, और मुड़ के देखना तो निकल जाओ यहाँ से, और बाहर बस स्टॉप पे मेरा इंतजार करो। बड़े आए जलन खोनी, अब जलन खोन हो रही है तुझे? दूसरे का आदमी चुराती है, उस टाइम पे तुझे शर्म नहीं आई? अब अपने पति को बाहर भेज रही है। भी तेरे इस चप्पू जैसे पति में मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है। देख मेरा निखट्टा पति तो वहाँ पे ताश खेल रहा है, कम से कम इधर उधर देख तो नहीं रहा है तेरे पति की तरह। डिशुम, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे पति की तरफ देखने की? ना इसने मुझे गिरा दिया, मेरे सर पे लग गई है। दोबारा बोल, अगर मेरे पति की तरफ देखेगी तो तेरा मैं मुंह तोड़ दूंगी और यही तुझे गाड़ दूंगी जमीन पे। मैं कहाँ देख रही थी तेरे पति को, तू देख रही थी मेरे पति को। कहाँ से पैदा हो गई सेम शकल वाली? बाल तो देख कैसे लग रहे हैं घोड़े की पूंछ जैसे, रंग भी वैसा ही हो रखा है उसका। मुझसे अपनी तुलना मत कर और निकल जा मेरे गाँव से। तेरा गाँव का क्या मतलब है? हाँ प्रधान है क्या तू इस गाँव की चुड़ैल कहीं? हाँ मैं कौन हूँ, मेरी याददाश्त चली गई। हेलो माँ, मैं यहाँ चुटकी से मिलने आई थी, चुटकी दीदी से। हाँ अरे गाँव में गिर गई और इनकी याददाश्त चली गई, अब मैं क्या करूँ बताओ जरा? हथौड़ा मारूं क्या इनके सर पे कि याददाश्त वापस आ जाए? ठीक है मम्मी, मैं यही करती हूँ, बाय। अरे आप यहाँ क्या कर रहे हैं? चलो घर चलते हैं। ये मेरे पति को ऐसा क्यों कह रही है? मेरे पति को ऐसा क्यों कह रही है? आप कौन है? मैं आपसे बात नहीं कर रही हूँ, मैं आपको नहीं जानती हूँ। ये मेरे पति है, मैं इनके साथ यहाँ घूमने आई हुई थी और हम यहाँ फंस गए थे। अरे ये मेरा पति है, तेरा नहीं है, मैं तेरा मुंह तोड़ दूंगी। अरे यार इसको मैंने साइकिल पे गिराया, इसकी याददाश्त चली गई है। हे भगवान, किस बुरी घड़ी में मैं इस गाँव में आई थी। डिशुम, चल निकल यहाँ से। कौन है तू?
इसको तो मैंने यहीं पे धराशाही कर दिया, बड़ी आई। हे भगवान, ये मेरे पति को लेके भाग जाएगी। भगवान मुझे उठने की शक्ति दे, मैं उठ नहीं पा रही हूँ। हे एकता माँ, मेरी मदद कर एकता माँ। मैंने तो भगवान से ज्यादा प्रार्थना भी नहीं करी थी, ये भगवान ने क्या कर दिया। इस बात की तो मुझे बहुत खुशी हुई है। इस जंगली को मैं यही गांव में छोड़ देता हूँ और इसकी बहन के साथ शादी कर लूंगा। इसको भगा के ले जाता हूँ यहाँ से, इसको फटाफट ले जा देता हूँ गाँव से बाहर, नहीं तो इसका कमल वाला पति कभी भी आ जाएगा देखने। सुनो, तुम गुस्सा थूको और चलो, हम अब घूमने आए थे तो हमारा काम तो हो गया, चलते हैं हम यहाँ से। अरे ये आदमी भी सच में पागल हो गया, ये मुझे यहाँ छोड़ के जा रहा है। हे भगवान मेरी मदद कर। हाँ, चलो चलते हैं इस गाँव से बाहर। ला 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 ला, मौसम बदल गया, रंगीन मिजाज हो गया, इंसान बदल गया। बाय मोटी, पड़ी रहे वहाँ पे। हे भगवान, मैं किस घड़ी में इस गांव में आई थी, अब मैं कहाँ जाऊँ, मुझे तो कुछ पता भी नहीं है, ना ही मेरे पास पैसे हैं। क्या मैं अब इस गांव में सड़ जाऊंगी, मैं बर्तन धोऊंगी। हे भगवान ऐसा मत कर, मुझे उठा। मेरे घुटने में इतना दर्द हो चुका है, मैं क्या करूँ। जीजा, ओ कम्बल वाले जीजा, अरे मेरा पति तेरी बीवी को लेके भाग गया है। अबे तू अभी भी ताज में घुसा रहेगा क्या? इसके कान में तो गर्म करके तेल डालना पड़ेगा। अब मैं अभी घर फोन करती हूँ और पुलिस को भी बुलाऊंगी कि मेरे साथ इन्होंने धोखा किया है। हे भगवान, कितनी बुरी दुनिया है, कितनी बुरी किस्मत है। मैं यहाँ अपनी बहन से मिलने आई थी और वो मेरा पति चुरा के चली गई। चलो थोड़ा इस गांव में आगे बढ़ती हूँ और मुझे बाहर जाने का रास्ता तो पता नहीं, किसी से पैसे ही मांग लूंगी तो शहर की तरफ जा पाऊंगी। 6 दिन हो गए मुझे इस गांव में, ना कोई मुझे लेने आया, ना मुझे कहीं से फोन मिला। और मेरी हालत देखो, बिल्कुल जीजी की तरह हो गई है, कपड़े भी उसी के पहने हुए हैं। बस मेरे बालों के रंग से कोई मुझे पहचान जाए और मुझे इस गाँव से दूर ले जाए। कितना भूतिया गाँव है ये, यहाँ एक इंसान भी नहीं दिख रहा। उस झोपड़ी में तो पक्का सा भूत रहता होगा। हे भगवान मुझे यहाँ से बाहर नहीं। अरे हमारे गांव में कौन आई हुई है? अरे ये तो चमन की बीवी है। पर चमन की बीवी ने अपने बाल कब बनाए ऐसे? इसके बाल तो काले हैं और अजीब से। ये तो कोई शहर की सी लग रही है। चमन की बीवी ने बताया था कि इसकी एक जुड़वा बहन है, मुझे लग रहा है ये वही है। चलो इसके साथ थोड़ी बातें हो जाए। बहन जी, ओह नहीं बहन जी नहीं। आओ मैडम, मैडम कौन है आप? नई नई दिख रही है इस गांव में। अरे इतनी सुंदर चेहरे पे ये इतना गुस्सा क्यों है मैडम? अबे ओ लाला के बच्चे, ज्यादा बकवास मत कर और निकाल यहाँ से। बड़ा आया मैडम वाला, पहचान नहीं रहा क्या मुझे? चमन की बीवी हूँ मैं। अरे चमन की बीवी के बाल तो काले हैं, आपके बाल तो लाल है। आप तो शहर की सी लग रही हो, भाषा भी बड़ी अच्छी है तुम्हारी। हाँ उसकी बहन हूँ मैं तो। बड़ा आया, चल निकल यहाँ से लाला कहीं का मोटा पेट वाला। अरे इसने तो सरेआम मेरी बेइज्जती कर दी। क्या मेरा पेट मोटा है? चल आज फगुनिया से पूछ के आता हूँ कि मेरा पेट मोटा है या नहीं। ठीक है मैडम, आप रहिए यहाँ पे अकेले। और हाँ, उस झोपड़ी में जरूर चले जाना, वहाँ आपकी जैसी 3-4 चुड़ैलें बैठी हुई है। आपको उनके साथ मजा आएगा क्योंकि आपकी शक्ल भी चुड़ैल जैसी है। मैं शहर की इतनी सुंदर दिखने वाली और आज मैं यहाँ एक गाँव का लाला मुझे चुड़ैल कह रहा है। हाय रे मेरी किस्मत।